बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोई बुलियाना में मौजूद हैं। ये एक यूसी है शरवान की एबटाबाद में, और हम यहाँ पर प्लांटेशन करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं WWF का तनावल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एबटाबाद का बहुत ही मशहूर हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया और उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी कोलैबोरेशन के साथ आज का हमारा इवेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा है। हमने यहाँ पर प्लांटेशन की है, तकरीबन हमने 100 एक पौधे जो है वो लगाए हैं। बाकी हमने कुछ जो है वो यहाँ पर लोगों को दिए हैं, वो अपने अपने घरों के अंदर लगाएंगे और जहाँ पर भी उनकी जगह है। तो आज हमें बड़ी खुशी भी हो रही है कि हमने एक बड़े अच्छे इनिशिएटिव के साथ जो है वो हमने एबटाबाद के लिए कुछ काम किए, अपने मुल्क के लिए कुछ काम किए। और मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है वो अपने अपने जो है वो घरों के पास, अपने अपने इलाके के पास, जहाँ पर भी आपको कहीं मौका मिलता है प्लांटेशन का, आप प्लांटेशन करें। और जहाँ पे भी आपके इर्द गिर्द कोई दरख्त मौजूद है, कोई फॉरेस्ट मौजूद है, कोई जानवर मौजूद है, तो आपको चाहिए कि अपना अच्छा किरदार अदा करते हुए उनका भी ख्याल रखें। वो भी एक ज़िंदगी है, ये भी जानदार है। ये आप आज लगाएंगे, कल को जो है वो इससे जो है वो साया कोई लेगा, कोई जानवर इसके नीचे बैठेगा, कुछ इससे जो है वो अपनी खुराक लेंगे, तो ये आपके लिए एक सदका जारिया भी है। तो हमें इस तरह के इनिशिएटिव के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और हमारे जो नौजवान यूथ हैं, स्पेशली मैं उनसे मुखातिब हूँ कि वो दीगर सरगर्मियों के साथ ये जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की हम बात कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे होते हैं, आपको पता है कि जो दुनिया में पाकिस्तान है वो दुनिया में पहले नंबर पर है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट होने वाला मुल्क है। तो आप ये देखें कि सालाना हमें कितना नुकसान हो रहा था क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन हम जो है वो कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। हम इतने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पानी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो हम खाने की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उनकी केयर नहीं करते, हम उनको ज़ाया कर देते हैं। तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जितना आपकी नीड होती है, आप उतना ही रिसोर्सेज उसको इस्तेमाल किया करें। और खुदारा जंगलों को आग न लगाया करें, इससे हमारे जो छोटे पौधे होते हैं वो जल जाते हैं। क्योंकि ये आपको जो इर्द गिर्द पहाड़ों पे इतने बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये एक सीड से निकले, एक छोटा सा पौधा था, वो बड़ा हुआ, उसको कितने साल लगे वो उस एज तक पहुँच जाए। आप आग लगाते हैं तो वो छोटे पौधे ही ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्त भी ख़त्म होते जाएंगे। जब दरख्त ख़त्म होंगे तो गर्मी ज़्यादा होगी, जो गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर हमारे रहने के लिए जो एबटाबाद जो है वो एक सूटेबल जगह नहीं रहेगी। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है, मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि हम एबटाबाद के अंदर और मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर हम प्लांटेशन कर रहे हैं। इस तरह हम जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कम्युनिटीज़ के अंदर, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें, अपना एक रोल प्ले कर सकें और अपने इस मुल्क को जो है वो क्लीन एंड ग्रीन बना सकें। थैंक यू सो मच।